देवियों और सज्जनों, मैं कर्नल सोफिया कुरैशी रात 1:05 से 1:30 बजे के बीच भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा अंजाम दिए गए ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी देंगे। नमस्कार, कौन है कर्नल सोफिया कुरैशी? जी हाँ, ये सवाल हर किसी के जहन में है। भारतीय सेना के सिग्नल कोर की अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी, जिन्होंने फोर्स 18 में भारतीय सेना के एक ट्रेनिंग टुकड़ी को लीड करने का काम किया है। फोर्स 18 आसियान प्लस देशों का एक बहुराष्ट्रीय क्षेत्रीय अभ्यास है। कर्नल सोफिया भारतीय सेना की एक ऐसी पहली महिला अफसर है जिन्होंने फोर्स 18 में ट्रेनिंग टुकड़ी को लीड किया है। उनकी शादी मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री के एक अधिकारी से हुई है। कर्नल सोफिया कुरैशी साल 2016 में दक्षिणी सेना के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल बिपिन रावत ने उनके नेतृत्व की खूब जमकर सराहना भी की थी। ऑपरेशन सिंदूर क्या है, इसके बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं। पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले में पाकिस्तान को दिए जवाब को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया है। नई दिल्ली के नेशनल मीडिया सेंटर में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस को विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री, कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह के ऑपरेशन सिंदूर के बारे में सबसे पहले ऑफिशियल जानकारी दी थी। मैं कर्नल सोफिया कुरैशी और मेरे साथ विंग कमांडर व्योमिका सिंह आज आपको 6 से 7 मई 2025 की रात 1:05 से 1:30 बजे के बीच भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा अंजाम दिए गए ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी देंगे। ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था। इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया। पाकिस्तान में पिछले 3 दशकों से टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है। इसमें रिक्रूटमेंट, इंडोक्ट्रिनेशन सेंटर्स, ट्रेनिंग एरियाज व लॉन्च पैड शामिल थे, जो पाकिस्तान और पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर POJK दोनों में फैले हैं। पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में निशाना बनाए गए 9 ठिकानों के बारे में विस्तार से जानकारी इन जो कमांडर है इन लोगों ने दी थी। चलिए अब जानते हैं कि कौन है कर्नल सोफिया कुरैशी। भारतीय सेना के सिग्नल कोर की अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी एक सैन्य परिवार से आती हैं। उनके दादा भारतीय सेना में सेवारत थे। वे भारतीय सेना की पहली एक ऐसी महिला अफसर है जिन्होंने फोर्स 18 में ट्रेनिंग टुकड़ी को लीड किया। मीडिया रिपोर्ट्स से प्राप्त जानकारी के अनुसार कर्नल सोफिया गुजरात की रहने वाली है। उनका जन्म बड़ौदा के गुजरात में हुआ था। हमें प्राउड इस चीज़ का कि हमारी बेटी ने हमारे देश के लिए, अपने देश के लिए कुछ किया, क्योंकि हमारे ही सिद्धांत रहा है शुरू से, वयम राष्ट्र जागरे। हम अपने राष्ट्र के लिए सब कुछ करना है। हम पहले भारतीय हैं, बाद में हिंदू या मुसलमान हैं। फर्स्ट वी आर ओनली इंडियन, भारतीय हम पहले, वही हमारी उनकी शिक्षा है। आप भी आर्मी में थे पहले? नहीं, आर्मी बांग्लादेश की मैंने करी हुई। अच्छा, तो उसके बारे में थोड़ा कुछ बताइए। उसके बारे में बोलना अच्छा नहीं लगता है, बहुत बोलना चाहिए, क्योंकि वो इतना गंदा कंट्री है जिसके बारे में बोलना ही बेकार है। और हमारे देश ने बहुत देर में एक्शन लिया है। बहुत देर में हमारे कंट्री ने एक्शन लिया है। सोफिया ने जब आर्मी पसंद किया था, आर्मी में जाना, तब वो बहुत महिला कम चाहती थी। तो सोफिया का पहले से ऐसा सपना था कि इसमें ही जाना है? नहीं, उसका पहले से होती हॉबी थी। मेरी पापा अपने घर से कोई नहीं है, भाई से कोई नहीं आ रहा है, मैं जाऊँ, मैंने ऑफकोर्स गो, वो गई, वो सिलेक्ट हुई। आज जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आई तब आपने देखा तो क्या फीलिंग थी आपकी? फीलिंग तो क्या है कि प्राउड होता है ना कि हाँ भाई हमारे बच्चे ने अपने राष्ट्र के लिए कुछ किया, क्योंकि हमको अपने राष्ट्र से मतलब है। कर्नल सोफिया ने केंद्रीय विद्यालय EME से सबसे पहले स्कूली शिक्षा प्राप्त की थी, जिसके बाद MS यूनिवर्सिटी से साल 1992-1995 बैच से BSc केमिस्ट्री और बायोमेट्रिक में पोस्ट ग्रेजुएशन की है। सोफिया इसके बाद PhD भी कर रही थी, लेकिन भारतीय सेना में महिला अधिकारियों की भर्ती के बारे में जानने के बाद उन्होंने PhD बीच में ही छोड़ दी और देश की सेवा करने के लिए सेना में शामिल हो गई। वो अपने परिवार की तीसरी पीढ़ी से है और
जो सशस्त्र सेना में अपनी सेवाएं दे रही हैं। भारतीय सेना में सोफिया की भर्ती साल 1999 में हुई थी। उन्होंने साल 1999 में चेन्नई स्थित ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकादमी में प्रशिक्षण हासिल किया था और सेना में लेफ्टिनेंट के रूप में कमीशन प्राप्त किया था। साल 2006 में सोफिया ने संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना मिशन में सैन्य पर्यवेक्षक के रूप में सेवा दी है। वह 2010 में शांति अभियानों पीकेओ से जुड़ी हुई रही हैं। पंजाब सीमा पर ऑपरेशन पराक्रम के दौरान उनकी सेवा के लिए उन्हें जनरल ऑफिसर कमांडर इन चीफ का प्रशंसा पत्र भी मिल चुका है। इतना ही नहीं, उत्तर पूर्व भारत में बाढ़ राहत कार्यों के दौरान उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए उन्हें सिग्नल ऑफिसर इन चीफ का प्रशंसा पत्र भी मिल चुका है। यह है वो भारत की बेटी सोफिया कुरैशी जिन्होंने पाकिस्तान को धूल चटाई, जिसकी प्रशंसा आज पूरा देश कर रहा है। आज हर किसी की जुबान पर सोफिया कुरैशी का नाम है और उनकी तारीफ करते नहीं थक रहा। भारतीय सेना ने मंगलवार की रात ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी कि पीओके में 9 आतंकी ठिकानों पर हमला कर उन्हें नेस्तनाबूद किया है। पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में इस एयर स्ट्राइक में कई आतंकियों के मारे जाने की पुष्टि हुई है। इस हमले के बाद भारतीय सेना ने बुधवार को एक प्रेस ब्रीफिंग की, जिसमें मीडिया को इस जवाबी कार्रवाई की आधिकारिक रूप से जानकारी दी गई। भारतीय सेना की ओर से इस प्रेस ब्रीफिंग की अगुवाई 2 महिला अधिकारियों ने की है। इसमें से एक का नाम है सोफिया कुरैशी, जो भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल है। वहीं जिनके बारे में हम आपको आगे बताएंगे वो दूसरी महिला अधिकारी है व्योमिका सिंह, जो भारतीय वायुसेना में विंग कमांडर है। इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट कर जरूर बताएं और बन रहे न्यूज 14 टुडे के साथ हम लाते रहेंगे हर सच आपके सामने, सच की ताकत के साथ हर वक्त आपके साथ न्यूज 14 टुडे। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।